स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे पंचायत के सीज़न 4 के बारे में। जीतू भैया, प्रधान जी, विकास सभी लोग वापस आए हैं। क्या धमाका उन्होंने किया है इस बार, आइए देखते हैं। थोड़ा सा रिकैप रहेगा और हम रिव्यू भी करेंगे। तो भाई सच बोलूँ तो इस बार वो मज़ा नहीं आया। शो अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त था, लेकिन पहले सीज़न्स जैसा मज़ा नहीं आया। और मुझे लगता है नेक्स्ट सीज़न में इस स्टोरी को ख़त्म करना चाहिए। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए देखते हैं। आगे स्पॉइलर रहेगा, तो 3, 2, 1 आइए कंटिन्यू करें। सीज़न 3 में ऑलरेडी हमें ट्रैजिक एंडिंग मिली थी और ऐसे लग रहा था कि अगले सीज़न में प्रधान जी और उनकी टीम कमबैक करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अल्टीमेटली बनराकस की ही जीत हुई। और सिर्फ एंडिंग की बात नहीं है, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ। इस सीज़न में मेरी एक्सपेक्टेशन थी, हाँ, थोड़ी सी कि कम से कम एंडिंग अच्छी रहेगी। और प्रधान जी के लिए अगर सही भी ना हो तो जीतू और रिंकी के लिए हमें कुछ और सीरियस देखने को मिलेगा। वो फाइनली कुछ स्टेप लेंगे, अपने रिलेशन को कुछ डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन इस बार भी इतना मुझे दिखाई नहीं दिया। एक सीन है जहाँ पर वो उन्हें किस करते हैं, लेकिन फिर ऑब्वियसली आई थिंक लास्ट एपिसोड से 1 या 2 एपिसोड पहले ये होता है। और लेकिन आप देख सकते हैं लास्ट एपिसोड में वो सभी रिजल्ट को ही लेकर इतना चिंतित हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इवन सांसद और विधायक जी के किरदार से मुझे मज़ा नहीं आया भाई। मुझे लगा इस बार उनका और रोल होगा। और स्पेशली सांसद का जो सपोर्ट आ गया है प्रधान जी को, तो हमें और ड्रामा देखने मिलेगा, हमें और डिटेल देखने मिलेगी। हमें ये पता चलता है इस सीज़न में कि प्रधान जी पर दरअसल सांसद ने हमला करवाया था ताकि वो विधायक का नुकसान करवा सके। बट फिर भी मुझे लगता है और कुछ बेटर किया जा सकता था। पता नहीं क्या है, मतलब ये शो का लेवल ही इतना अच्छा है ना। मतलब हो सकता है मैं ज़्यादा डीप में सोच रहा हूँ, लेकिन सीज़न 1, सीज़न 2 ये सब इतने अच्छे थे। सीज़न 3 भी अच्छा था। तो सीज़न 4 से मेरी और उम्मीदें थी। और परफॉर्मेंस की बात करें तो आप फील कर सकते हैं मंजू देवी जी का इस बार उस तरह के ज़बरदस्त कोई मोमेंट्स नहीं है। तो मैं उनके परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राइटिंग की बात कर रहा हूँ। मतलब उनको कुछ दिया नहीं गया है कि वो एक्टर्स और सभी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको कुछ सीन भी होना चाहिए, ऐसा कोई मौका आना चाहिए वो अपना टैलेंट दिखाए। मुझे इस बार नहीं लगा मंजू देवी जी का कोई ऐसा स्टैंड आउट मोमेंट नहीं लगा। और प्रहलाद चा का जो किरदार है इस सीज़न में स्पेशली मुझे लगा वो बहुत थक चुके हैं। और वो थर्ड सीज़न में ही वो उस छवि से पक रहे थे कि वो एक शहीद के पिता हैं और वो उस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहते थे फॉर हिज बेनिफिट। इस सीज़न में आप स्पेशली देखते हैं वो बिल्कुल ही बाहर आ जाते हैं उस चीज़ में से, और उनको देखकर लगता है कि वो थक चुके हैं। बस उनका उनका कोई ऐसा अमेजिंग स्टैंड आउट सीन मुझे मुझे नज़र नहीं आया पर्सनली। आपको लगता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि कौन सा उनका ऐसा सीन था जिसमें आपको बहुत मूव हुए। इस सीज़न की बात हो रही है, सीज़न 4 की बात कर रहा हूँ। इवन विकास के कैरेक्टर में कोई मुझे ऐसी फर्दर ग्रोथ नहीं दिख रही, बल्कि ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा उनके कैरेक्टर में क्या होगा। प्रधान जी को तो ऑब्वियसली एक जर्नी से गुजरना पड़ेगा कि अब वो हार चुके हैं। प्रहलाद आगे जाएंगे हो सकता है विधायक की जर्नी पर। जीतू का एमबीए होने वाला है, रिंकी को अपना कुछ डिस्कवर करना है, लेकिन विकास का मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। विकास और उनकी जो पत्नी है, हो सकता है अगले सीज़न में वो उनके बच्चे होंगे तो फिर वो उसमें ज़्यादा बिजी हो जाएं, या फिर हमें उनका एक अलग रूप दिखे। मैं सीरियसली उम्मीद करता हूँ उनके ऊपर भी कुछ फोकस दिया जाए। बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं वो इस बार, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आया उनकी परफॉर्मेंस में। और मतलब ऐसे मोमेंट्स ही नहीं है। तकरीबन अच्छे स्टैंड आउट मोमेंट जो है वो सारे के सारे जीतू भैया, बनराकस और विनोद और ये सारे मतलब साइड कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स के पास सिर्फ जीतू भैया और जो बनराकस का जो रोल करते हैं उन्हीं के पास मुझे लगा कि कुछ स्टैंड आउट मोमेंट्स थे। और बेस्ट परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे लगा हार्ट टचिंग, विनोद का परफॉर्मेंस लगा। विनोद जो कि बनराकस के साथ हमेशा होता है। और बहुत ही ज़बरदस्त इमोशनल लास्ट सीन था। और वो सीन जहाँ पर वो प्रधान जी और जीतू और सब लोग मिलकर उसे घर बुलाते हैं ताकि वो बनराकस को धोखा दे दे और उनकी तरफ आ जाए। लेकिन आप वो भी सीन कितना ज़बरदस्त है, देखकर मज़ा आ गया। और स्टोरी में भी डिसअपॉइंटमेंट लगी। देखिए अब मुझे लगा ये शो ड्रैग कर रहा है। हम पिछले सीज़न में देख चुके हैं बनराकस और प्रधान जी में जो सारा कंपटीशन है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। और हमने पिछले सीज़न में ऑलरेडी देखा कि उनकी रीच बढ़ती जा रही है। मुझे पर्सनली लगता है थर्ड सीज़न में और 2-3 एपिसोड जोड़कर बनराकस को वहीं पर जिता देना चाहिए था। इस सीज़न में हमें स्टोरी में आगे होना चाहिए था मेरे हिसाब से। मुझे लगता है
मैं सीज़न 3 ही कंटिन्यू मतलब देख रहा हूँ। ऑब्वियसली सीरीज़ है, कंटिन्यूएशन है, बट जैसे आप देखेंगे सीज़न 1 और सीज़न 2 में बहुत अंतर है, सीज़न 2 और सीज़न 3 में कुछ और अंतर है। अब सीज़न 3 और 4 में मुझे उतना अंतर नज़र नहीं आया। मुझे लगा बिल्कुल वहीं से उठाकर हम कंटिन्यू कर रहे हैं और वही मुद्दे हैं, वही बातें हैं, कुछ नया नहीं है। नॉवेल्टी फैक्टर स्पेशली जब शो का पहला सीज़न आया था, तो गाँव का जीवन कैसे होता है, गाँव के लोग क्या सोचते हैं, अ, गरीबों की और गाँव के जो नागरिकों की जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, इस बार वो फ़ोकस मुझे नहीं नज़र आया। हाँ, थोड़ा-थोड़ा सा बताया है कि बनराकस कुछ अच्छा कर रहा है उनके लिए, बट जैसे हमने इंडिविजुअल स्टोरीज़ देखी थी, आई थिंक थर्ड सीज़न में एक स्टोरी थी, एक बूढ़ी औरत फ्री में घर हासिल करने के लिए जीतू के पास आती है। आई थिंक वो सीज़न 2 था या 3 था, मुझे याद नहीं, बट इस तरह के मोमेंट जो साइड कैरेक्टर मोमेंट्स होते थे, आपको याद रह जाते हैं। इवन सीज़न 1 में जब हमें विनोद का इंट्रोडक्शन हुआ था, अ, उसके मन में एक नाराज़गी होती है कि उसको वॉशरूम बनाकर नहीं दिया है पंचायत ने। वहीं से तो वो पंगा शुरू होता है, आप अगर याद करें, आई थिंक सीज़न 1 ही था वो। तो वो इस तरह के मोमेंट्स मतलब साइड कैरेक्टर के जो मोमेंट्स होते थे, जो नॉवेल्टी होती थी। गाँव की लाइफ में आपको कुछ और पता चलता था, हम एज़ जो सिटी में बैठकर देख रहे हैं, हमें कुछ नया पता चलता था। इस बार मुझे ऐसा कुछ नहीं फ़ील हुआ ये देखकर। और क्या ये शो अच्छा नहीं था? नहीं, स्टोरी अच्छी थी, एंटरटेनिंग थी, बट पिछले सीज़न्स का बार इतना हाई है, मुझे लगा कुछ अमेज़िंग होने वाला है, बट वो फीलिंग नहीं आई। आई एम सॉरी अगर आपको ये रिव्यू अच्छा नहीं लगा, पर सीज़न 5 के लिए अब देखते हैं आगे क्या होगा, उम्मीद करेंगे अच्छा होगा। तो इस सीज़न में हमें टीज़ किया गया है कि शायद प्रहलाद शाह विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे, और अभी जो करंट जो एक्स विधायक हैं, जो अभी-अभी हार कर हटे हैं, उनसे उनकी दुश्मनी, राइवलरी बताई जाएगी, वो फ़ोकस में रहेगी। और जीतू भैया ने फाइनली चौथे सीज़न में अपना एमबीए क्लियर किया है। क्या वो एमबीए कॉलेज जाएँगे? क्या होगा? शहर वापस आ जाएँगे? देखना पड़ेगा मुझे, देखना है क्या होगा। थोड़ा-सा इसी बात पर मेरा इंटरेस्ट इस शो में क़ायम है, और मुझे ये फीलिंग आ रही है कि वो रिंकी से ब्रेकअप करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये लोग और सीज़न्स बनाना चाहते हैं, और नेक्स्ट सीज़न में मुझे लगता है कि वो रिंकी से ब्रेकअप करेंगे, और हो सकता है बाय द एंड ऑफ द सीरीज़ वो वापस साथ हो जाएँ, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है। बट मुझे लगता है अब इस शो का फैक्टर जा रहा है, इसको वाइल अभी ऑडियंस सारी इनके पास है, मुझे लगता है इस शो को एक बहुत अच्छा फिनाले देना चाहिए। और एक सीन मैं आपको बोलना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। बनराकस और उनकी वाइफ़ का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त था। रिंकी का भी परफॉर्मेंस बेहतरीन था, और प्रधान जी का जो आउटरेज सीन था जब वो इलेक्शन हारते हैं, अमेजिंग सीन। और उस सीन में आप देखते हैं यूजुअली मंजू देवी जो ज़्यादा बातें करती हैं वो खामोश हो जाती हैं एकदम, एक किस्म की साइलेंस वो ले लेती हैं, और उनको देखकर आप कह सकते हैं वो एक तरह से वो हार मान चुकी हैं इस तरह के जीवन से। और लेकिन प्रधान साहब को यकीन नहीं होता कि वो हार गए हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोमेंट, ऐसे कुछ कुछ मोमेंट्स हैं। पहले मुझे लगता है इस सीज़न में तो मैं पूरा क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, इस सीज़न से अच्छा किया है उन्होंने, बहुत अच्छा है, लेकिन स्टोरी से हमारा एक्सपेक्टेशन अब बहुत बढ़ गया है, और उम्मीद करते हैं कि इस शो को बहुत ही अच्छा फ़िनाले मिलेगा, और ज़बरदस्त फ़िनाले किया जाएगा, और प्रधान जी अपना 100% देंगे अगली बार, तो देखते हैं कैसा रहेगा। ओवरऑल मैं इस सीज़न को दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।